यह बंदा खुद मिनिस्टर लायक है पाकिस्तान में, देखा। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, क्या हाल है आप सबका। फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SN ठाकुर में। तो जी आज फिर से हम आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं। आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो हमारी है, वो जो आपको पता ही है कि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके ऊपर थोड़ी हम आज की रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में ऐसा है कि एक हमारे कोई ब्रदर है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी चैनल चलाते हैं। आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान चैनल काफ़ी हद तक बैन कर दिए हैं। फिर भी उनकी कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, वो हमारे पास वीडियो है, तो आज हम उस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। उस वीडियो में कुछ हमारे पाकिस्तानी जो हैं उनके रिएक्शंस हैं, पब्लिक रिएक्शंस, उन्होंने इंटरव्यू लिया है इस पहलगाम अटैक पर। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे क्या हमारे पाकिस्तानी भाई है जो सही है या गलत है, क्या सोच रखते हैं इस टेररिस्ट अटैक के रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो पता ही है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना और अपनी डिमांड भी जरूर बताना, ठीक है जी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जी ये जो वीडियो है वो है SDS ब्रांड चैनल का नाम है, उस चैनल पर है। मैं इस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो वीडियो है वो है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन पहलगाम इंसिडेंट। मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट उसको खोलकर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। अच्छा। हमारे पास क्या है, लाउड एंड क्लियर, हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। मेनस्ट्रीम मीडिया में भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान बकायदा जंग के मूड में, और तालिबान की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को। और ना सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है। और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं, जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए, भले एक छोटे पैमाने पे ही सही, पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो उनसे हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं दुनिया के कितने कंट्रीज, खास इंडिया वार नहीं करेगा? अब इंडिया वार ही करेगा यार। ये जो पब्लिक सोच रही है ना पाकिस्तान की, इंडिया वार नहीं करेगा यार। इंडिया पूरे माहौल में बना हुआ है इस वक्त, जो इन्होंने किया है ना टेररिस्ट ने, इंडिया पूरे माहौल में बना हुआ है वार करने के। तौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी। सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई
लड़ाई होती है तो वो आर्मी में, इंस्टीट्यूशंस में होती है, ठीक है। आम लोगों का इसमें क्या कसूर है? ठीक हो गया। तो कंडेम किया गया, जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, ठीक है, उसको जाफर एक्सप्रेस का। जाफर एक्सप्रेस का भी महीना दो पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। ठीक है। किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, ठीक है। एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, हाँ, मैं भी यही बात करने लगा। उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट है इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा कर रहा है। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखिए लोगों को पता भी है कि इंडिया के साथ काफी देश साथ उसका दे रहे हैं, G20 के कारण काफी देश उसके साथ मिले हुए हैं, लोगों को भी पता है। फिर भी लोग समझते हैं जैसे ये भाई बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इनके ना जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इनका। इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही। इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने कहाँ से पहुंचेगी ठंडक यार? ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो सीधी बात है, सभी इंडियंस यही चाहते हैं कि बस बदला लिया जाए, बस इसी बात का। यार सिविलियंस को मारा गया है यार, कोई आर्मी वाले नहीं थे, कोई फौजी नहीं थे, उनका कोई कसूर नहीं था, वो निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उनको धर्म पूछ के मारा गया है। तो यार इंडियंस तो चाहेंगे ही यार, क्या नाम है, अटैक हो, हम पाकिस्तान पर अटैक करें यार। उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना। या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है, या फिर अपना वॉर में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। तो कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वॉर में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम। बंदे की बातें, बहुत जेन्युइन बातें करता है, जैसे कि ना यार मुझे तो लगता है यार पूरे पाकिस्तान में यही अकेला पढ़ा लिखा भाई है। बहुत अच्छी बातें कर रही है, इनकी बातें सुनने वाली है कि अगर वॉर होगी तो सही बात है कि इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, जो काफ़ी पीछे चला जाता है वो, क्या नाम है, वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, इकोनॉमी खराब हो जाती है, काफ़ी कुछ महंगाई हो जाती है, कई फर्क तो दोनों देशों को पड़ता है। ये तो बात बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही कही है। प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है, नहीं हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये चीज मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा, वाइस बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले पटाखे तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मारने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना, एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वॉर भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी, पहली बात ये कि हम वॉर को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है, और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। तो आप कैसे वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी। यार ये बंदा मिनिस्ट्री में होना चाहिए यार, पाकिस्तान की जो आज बैठे हुए मिनिस्ट्री में, उनकी जगह यार इस बंदे को बिठाना चाहिए यार। क्या सोच है यार भाई की, वो देश के बारे में सोच रहा है। पब्लिक मतलब कुछ ऐसे पब्लिक वो भी हैं जो सोचते हैं कि ये बार होनी नहीं चाहिए, पर यार इनको ये भी सोचना चाहिए कि इनके देश में ही वो टेररिस्ट पनप रहा है। जो इंडिया में हुआ है वो यहीं से आए हैं, इनको मिलजुल कर उस टेरर को खत्म करना चाहिए अपने देश से।
सकते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, वॉर क्योंकि में उसमें support करेगा। कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो सी पैक का बात कर हाईली ले। इंटरेस्टेड होगा, जीबी के कितने में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, पर फिर क्यों नहीं वॉर है? के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप जीबी के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट सी पैक इफेक्ट होता है। ठीक है। उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से वैसे पाकिस्तान क्यों नहीं की- सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है। इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है। मतलब दिया तो कुछ नहीं गया, और अगर कुछ दे भी रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी, तो वो पेड दे रहे तो हैं। इंडिया से क्या फायदा चाइना को? इंडिया की 1.5 अरब की आबादी है, और चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। ठीक है। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है, खासतौर पे इस सिचुएशन में। उनका कितना माल, कितनी इकोनॉमी उनकी इंडिया में भी आ रही है, ये उनको भी पता है। भाई ने बहुत सही बात बोली है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत कम है, पर इंडिया की तो बहुत ज्यादा है भाई। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ टैरिफ लगाया लगा हुआ दिया है, है। तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की कि हम चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया जाए। रिसेंटली स्टेटमेंट इसलिए आई, अब देखें ना, चाइना के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल बंदा है, वो कभी वियतनाम या मलेशिया जैसे मुल्क में तो नहीं जाते। अच्छा। अब वो पर्सनली वहां पे गए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लें, ठीक है। क्योंकि अब देखें ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री नहीं रोकी, टैरिफ के बाद भी उनकी इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक चल रही है, उन्होंने अपने लोग बेरोजगार नहीं ठीक किए, है। माल हो रहा है, दिन ब दिन फैक्ट्रीज में बन रहा ठीक है। है। अब वो बिकने के लिए कहाँ जाना है? वो मलेशिया में भी निकाल रहे हैं, वियतनाम में भी निकाल रहे हैं, अगर वो इतने छोटे मुल्कों में निकाल रहे हैं, तो इंडिया जैसी मार्केट को तो कभी नहीं मिस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया को, खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है या बेच रहा है या बेचेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब जी, जी। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। अच्छा। हमारे पास क्या एक है? मैसेज है। लाउड एंड क्लियर। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35, और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात ये है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए, आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हाँ, हैं। ये 1000 सालों से कश्मीर के ऊपर लड़ भी रहे हैं, आई होप ये मामला सेटल डाउन भी कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट करने की, तो जो पलड़ा भारी होगा वो इंडिया की तरफ होगा सपोर्ट के मामले में। ठीक है। पाकिस्तान से जो काम लेना था अभी तक तो वो लिया जा चुका है, ठीक है। लेकिन 100% अभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि पहला अटैक जो कि नैरेटिव इंडिया ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अब- अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के भी मीडिया पे ये सामने चीजें आ रही हैं कि इसराइल का भी एक सिटीजन था जो कश्मीर में अपना टूरिज्म के हवाले से आया था, उसकी बिल्कुल। भी जान गई है, वो भी मरा है। इसराइली भी एक इंडिया के इस अटैक में मरा है। True। तो क्या इसराइल भी गुस्सा अपना जो सा वो कम करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर जंग होती है? देखें, इसराइल और इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ये जो सारी गाजा वॉर भी चल रही है, उसके अंदर इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया, उसने इसराइल को भी एड भेजी और उसको गाजा को भी एड भेजी। ठीक है। और रिसेंटली इस मामले से 2 दिन पहले तो वो नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी बीच पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कहने से मुराद ठीक है है। उनके ताल्लुकात आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डेफिनेटली ओपनली सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसराइल नहीं, को। अगर इसराइल भी जो सा उसे सपोर्ट करेगा, फिर सऊदीया के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर है क्या इस टाइम? मतलब कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बता दें या कोई दूसरा, मतलब यूरोपियन कंट्री बता दें, कोई कंट्री बता दें जो भाई इस टाइम यार ऐसे टेररिस्ट अटैक करवाओगे तो यार कौन सी कंट्री सपोर्ट करती है? यार कोई भी कंट्री नहीं सपोर्ट करेगी, वही कंट्री सपोर्ट करेगी मैचो जो पाकिस्तान जिन कंट्रियों से ये बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुका है, वो भी एक सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट करेंगे कि इनको हम सिक्योर करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा कर्जा देना है भाई, इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं। यही बस तरीका है बस इनको पाकिस्तानियों को बचाने का यार। पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा है, जैसे इसराइल ने ओपनली कह दिया कि हम अपना आपको उसके बताता साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। यूएस ने प्रॉपर जहाज गिफ्ट कर दिया, अपना बिल्कुल। F-35 गिफ्ट कर दिया इस मौके के ऊपर। ऐसे ही कोई तुर्की हो आज गया, से- कोई ईरान हो गया बिल्कुल। या कोई कंट्री। ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तक हाँ। जो फॉरेन हमारे मामलात थे विद अदर कंट्रीज, जी। वो बहुत बेहतर थे। अब ये देखें कि इमरान खान जब लास्ट विजिट पे अपने गए थे रशिया, तब तक भी मामलात बहुत बेहतर थे। अच्छा। उसके बाद मतलब रिसेंट पास्ट 2 सालों के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो आपके मुसलमान मुल्क छोड़े, आपके साथ कोई मुल्क भी स्टैंड नहीं करेगा, इवन अफगानिस्तान भी नहीं। अच्छा। उसकी मेन ये उनकी पब्लिक को भी पता है कि कोई भी मुल्क इनको स्टैंड नहीं कर पाएगा।
फिर भी लोगों को पता भी है, इनके पाकिस्तानी पब्लिक को भी पता है, फिर भी ये सरकार जो है अपने अंदर टेररिस्ट को पनप दे रही है, जन्म दे रही है, टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही है। देख लो रीजन ये रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 मिलियन रेफ्यूजीज अफगान जो थे उनको यहाँ से निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजा है। और उससे पहले भी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आए दिन पाकिस्तान की और वहाँ पे अफगानिस्तान की जो भी फोर्सेज हैं इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान 100% आइसोलेटेड है, 100% आइसोलेटेड। और ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर वार हुई। उसकी मेन रीजन ये है, पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम रेडी हैं वार के लिए। अगर इवन इंडिया ने पानी भी बंद किया तो हम समझेंगे कि ये जंग स्टार्ट हो गई है, ये एक्ट ऑफ वार है। ये देखिए साफ ज़रा, अब जब कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है तो आगे से आप फिर देते तो वो धमकी, जैसे बड़ा फेमस है, कहते मैं तेनू ये कर देंगे, कहते मैं तेनू देख लांगा। अच्छा, वो कहना तो है उन्होंने, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है? वॉर आपकी बातों से नहीं लड़ी जाती, वॉर लड़ी जाती है आपकी इकोनॉमी से, आपकी फॉरेन कंट्रीज की कितनी सपोर्ट है आपके पास। पता है इनको, पता है इनको, इनकी सरकार बस बातें करने के लायक है, बस वो बातें ही करेंगी। वॉर तो वो भी नहीं चाहेंगी, पर हाँ पंगा जरूर लेंगी वो, कि ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अगर आप ऐसे करोगे तो वो ऐसे कर देंगे। बस बोलना ही है, बस बड़। बस आपके पास, हमारे पास फौजी कितनी है? 6 लाख, उनके पास 15 लाख। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, हमारे जो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, उनको भी पता है कि वार करना अच्छी बात नहीं है। पर यार पैंचो ऐसा तो होना चाहिए यार, अगर आप इतनी सोच अच्छी रखते हो तो यार आप पब्लिक को इकट्ठे होकर पैंचो सरकारों के खिलाफ ढिंडोरा पिटना चाहिए कि इस टेरर को ख़त्म करें अपने अंदर से। अब यार हमारे घर के अंदर अगर कोई चूहा आ जाता है, गंदगी फैला रहा है, तो हम उस चूहे को ख़त्म करें या उस चूहे को बाहर निकालें देश के घर से बाहर निकाले। ये पब्लिक, एटलीस्ट पब्लिक को इकट्ठे होकर कर लेना चाहिए यार भाई, ठीक है। काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं वैसे तो यार, ये बंदा काफ़ी समझदार लगा मुझे, ऐसी बात नहीं है। ये बंदे को तो मिनिस्ट्री में, सही बात है, मिनिस्ट्री में होना चाहिए, तो तब जाके शायद पाकिस्तान का थोड़ा कल्याण हो पाएगा। तो जी दोस्तों, अब हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में, बढ़ते हैं आगे, तो कमेंट्स पढ़ते हैं। तो जी हमारा जो पहला कमेंट है वो है योगेश कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, यह बंदा खुद मिनिस्टर लायक है पाकिस्तान में, देखा मैंने भी यही कहा है कि इस बंदे को मिनिस्ट्री में होना ही चाहिए। तो जी हमारा दूसरा कमेंट है, वो लिख रहे हैं, तो प्रोले नास्कर जी लिख रहे हैं, फ्रॉम इंडिया वी लव ऑल ऑनेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखो जी, जो ऑनेस्ट पीपल हैं हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरह जहाँ पर भी सिविलियंस है, वहाँ पर भी सिविलियंस है जो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। पर यार उनको मिलकर कुछ तो करना चाहिए। वही ऑनेस्ट पीपल अगर खड़े हो जाएं सरकारों के खिलाफ, इस टेररिस्ट के खिलाफ, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ ही सकता है। तो जी हमारा जो अगला कमेंट है वो है मारक ड्रीम फौजी की तरफ से, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ग्रेजुएट बंदा मिल गया, सैल्यूट है भाई, मेरी तरफ से भी सैल्यूट है। सच में मैंने कहा ये काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है, काफ़ी सोच समझ इसकी ना, काफ़ी सुलझी हुई सोच है वैसे इस बंदे की। तो जी हमारा अगला कमेंट है, गुलजार जी लिख रहे हैं, पाकिस्तान वालों तुम्हारी आर्मी चीफ मुनीर अपने परिवार को बाहर भेज चुका है, काश पाकिस्तान की जनता इतनी समझदार होती जैसे यह इंटरव्यू देने वाला समझदार है। नहीं सही बात है, पाकिस्तान की काफ़ी पब्लिक में ऐसे बंदे भी हैं यार जो काफ़ी समझदार है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ़ हैं, मानते हैं, ठीक है जी, उनकी वजह से होता है, वही टेरर को बढ़ावा देते हैं। पर ऐसे कुछ लोग भी हैं यार बीच में पाकिस्तान में जो काफ़ी ऑनेस्ट हैं। तो जी हमारा अगले परवीन कुमार जी लिख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पोकन पर्सन, वेल नॉलेज गाइज इन फ्रंट ऑफ मीडिया। इस बंदे ने सिर्फ एक लाइन बोले कि पहलगाम में मासूमों की जान ली गई, उसी से पता चलता है कि यह बंदा ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये एक सच्चा इंसान है। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। बंदे की नॉलेज के हिसाब से तो यही लगता है कि वो काफ़ी ऑनेस्ट रहा है, तो उसकी नॉलेज भी काफ़ी बड़ी हुई है, काफ़ी उसको पता है, उसको चीज़ों के बारे में पता है, उसको वार के बारे में पता है कि वार होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे अगर होंगे, नुकसान क्या है, अगर नहीं होनी चाहिए तो सही है। तो दोस्तों यही हमारा कमेंट सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है जी। आपको बताना ये हमारी रिएक्शन वीडियो कैसी लगी, आपको कैसी लगी, ये भाई के जो पाकिस्तानी भाई थे इनके क्या मतलब कि जो बोल रहे थे वो आपको ठीक लगे या कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो जी अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट में अपनी डिमांड बताएँ और हम उस पर रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है जी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट
कमेंट करना मत भूलना, ठीक है जी। तो अब हम वीडियो यहीं आपसे इजाज़त लेते हैं, ठीक है जी, समाप्त करते हैं वीडियो को। गुड बाय।